नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न वर्गमूल पर आधारित प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरीके से आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये प्रश्न रखे जाते हैं। तो देखिए, सीधा सा बताया गया है, यदि 841 का वर्गमूल 29 है, ठीक है, तो 841 का वर्गमूल पता चल गया, आपको बता दिया गया यहाँ पर 29 है। तो अंडर रूट यहाँ पर करणी में दिया गया है 8.41 और करणी में है 0.0841। इसी तरीके से यहाँ पर भी संख्या दी गई है और सभी के बीच में प्लस लगाना है, लगा हुआ है प्लस यानी पहले से। तो इसका मान बताना है, आखिर इसका मान क्या होगा, इन सभी को सॉल्व करके बताना है इसमें से राइट आंसर क्या है। तो देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा, इसका जो वर्गमूल यहाँ पर दिया गया है इस पर फोकस करना है, ठीक है। तो वर्गमूल जब यहाँ पर पहले से दिया गया है तो पता है कि ये सब वर्गमूल दिए गए हैं और ये डेसिमल फॉर्म में दिए गए हैं, यानी दशमलव में दिए गए हैं। तो इसका यानी कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, यानी 8.41 का अगर हम इसका लिखें, पहले नंबर इसका लिखेंगे, फिर उसके बाद इससे और फिर इसका लिखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर 8.41 जो करणी में दिया गया है इसका हम वर्गमूल बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो आप देखेंगे 2.9 बनेगा। अगर 2.9 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा, 8.41 ये मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पे आती है 0 और वर्गमूल में यहाँ पर डिजिट जो होती हैं सम संख्या में होती हैं, या तो 2 होगी, या तो 4 होंगी, या फिर वो 6 होंगी, या फिर 8 होंगी। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर वर्गमूल यानी दशमलव के बाद संख्याएं पॉइंट में मिलती हैं सम में, ठीक है। सम मीन्स जैसे 2 डिजिट 2 अंकों में होंगी, 4 अंकों में होंगी, 6 अंक में जैसे यहाँ पर है। तो यहाँ पर जैसे 2 अंक में है तो उस पॉइंट के बाद में इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 1 अंक बचेगी, उसकी हाफ बचती है, ठीक है। जैसे 2 हैं यहाँ पर अंक तो 1 बचा है, ठीक है। और वर्गमूल पहले से बताया गया था 841 का कितना है, 29 है। तो इसी तरीके से 2 अंक में इसका निकाल लेंगे तो इसका फाइनल में क्या बनेगा, तो आप देखेंगे 0.29, ठीक है। तो 0.29 बन जाएगा यहाँ पर। कैसे, तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 अंक थे, ठीक, 1 2 3 4, तो 4 अंकों का हाफ कितना होगा, 2, तो 2 अंक में हमारा आ गया है, यहाँ पर आंसर है, ठीक। इसी तरीके से हम यहाँ पर तो टोटल इसमें 6 अंक मिल रहे हैं, तो जब हम 29 यानी वर्गमूल इसका बनाएंगे तो हमारे कितने अंक होने चाहिए, 3। तो इस तरीके से 0 लगा के और 29 हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इन सभी का इसका वर्गमूल यहाँ पर आ गया 0.029 और इस करणी का वर्गमूल आ गया 0.29, ठीक है। इस करणी का आ गया 2.9 आ गया यहाँ पर। तो इन सभी को हम आपस में अब जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए क्या करना है, मान लीजिए दशमलव के नीचे रखना, इसी संख्या में डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं। तो ये संख्या लेते हैं 0. यहाँ पर 29 दिया गया है, यहाँ पर है 2 यानी 2.9, ठीक है। दशमलव के नीचे रखना है और अंक के नीचे आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो 9 हो गया, 9 और 2 11 का 1 हासिला है 1, तो 10 2 12 के 2 हो गया, हासिला 1, तो यहाँ पर 3 हो गया और दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। तो इस तरीके से आंसर आ गया 3.219। तो 3.219 देख सकते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इतना टाइम हमने इसलिए लिया क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही बारीकी से समझाना था किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न अगर आएँ तो इनके कॉन्सेप्ट जो हैं इसमें और रूल जो हैं वो रूल आप लोगों को पता होने चाहिए, कैसे आप इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। यानी कोई भी दशमलव में नंबर है उसका वर्गमूल जो है आसानी से आप बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।